देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। इस समय मौजूद हैं हम अम्बाला शहर की अनाज मंडी में, जहां अधिकारियों और सरकार के दावे खोलने की जो बात की जा रही है उसके लिए हम रियलिटी चेक करने के लिए अम्बाला शहर की अनाज मंडी में पहुंचे हैं। सरकार दावा कर रही है कि किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन्हीं दावों की आज हम पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं अम्बाला शहर की अनाज मंडी में। आइए जानते हैं किसानों से, आड़तियों से और मजदूरों से कि उन्हें किस तरह की यहाँ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर, पहले दिन से लेकर आज तक दिक्कतें ही दिक्कतें चल रही हैं। ना जिम्मेदार का गेट पास पहुंच पा रहा है, ना उसका आई फार्म जे फार्म पर चढ़ पा रहा है। आज 6 दिन हो गए हैं, सरकार कह रही थी 72 घंटे के अंदर पेमेंट होगी। 6 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई ऑनलाइन कुछ भी नहीं चढ़ा, तो जिम्मेदार की पेमेंट का तो अभी कुछ पता ही नहीं है। पहले हमारी जो आड़तियों की एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, उमा शंकर जी ने कहा था कि जिम्मेदारों को गेट पे नहीं खड़ना पड़ेगा, उनके गेट पास हम मोबाइल पे भेजेंगे। वो सरकार का सारा पोर्टल बिल्कुल फेल हो चुका है। किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि कोई जिम्मेदार को दिक्कत है तो सरकार ने पूरे हरियाणा में एक भी कॉल सेंटर नहीं है कि जहाँ पे जिम्मेदार जाके अपनी दिक्कत को सुना सके। क्योंकि पहले पोर्टल था मार्केट कमेटी में, मार्केट कमेटी का कॉल सेंटर चलता था। यदि कोई जिम्मेदार को दिक्कत होती तो वो वहाँ जाके अपना हल करा सकता था। अब जिम्मेदार के पास या तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा या कहीं और, उसके पास कोई हल नहीं है। मंडियाँ भरी पड़ी हैं, कोई माल उठ नहीं रहा, कोई माल लिखा नहीं जा रहा, कोई माल बिक नहीं रहा। हाँ जी, 26 तारीख से गवर्नमेंट की सरकारी खरीद आ गई थी और 26 तारीख से लेकर आज तक अगर सुबह के टाइम किसान धरना दे देते हैं तो पोर्टल चल जाता है, अगर किसान धरना नहीं देते हैं तो पोर्टल बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद मैसेज का आर्डर जारी कर देते हैं, अभी मैसेज दो, भी जिस पे मैसेज होएगा उसकी पर्ची कटेगी, गेट पास कटेगा। गेट पास में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और जे फार्म 26 तारीख से लेकर आज तक कोई जे फार्म जनरेट नहीं हो रहा। किसी जिम्मेदार की कोई पेमेंट नहीं आ रही। जिम्मेदार हमारे कपड़े पाड़ रहे, हमारी पेमेंट दे हो। हमारी 10 दिन से जीरी बिक चुकी है और जीरी बिकी नहीं, कोई फार्म जे फार्म जनरेट नहीं हो रहा। बहुत बड़ी इसके अंदर समस्या आ रही है। और ज़मीन किसी भी जिम्मेदार की जब उसका पंजीकरण हो गया है, पंजीकरण होने के बावजूद भी ज़मीन का जो है पूरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर नहीं आ रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं सब कुछ ठीक हो रहा है। मुख्यमंत्री जी तो कह देते हैं, आगे से नीचे अफसर और आर्डर जारी कर देते हैं। कुछ मुख्यमंत्री तो भरोसा दिलाते हैं, नीचे से अफसर और आर्डर जारी कर देते हैं। ये तो गलत है ना बात, ऐसे बात थोड़ी चाहिए। जी को खुला चैलेंज है कि यदि वो खुद एक दिन मंडी में आए और गेट पास कटवा के जे फार्म जनरेट कराए तो पता चले उन्हें दिक्कत क्या है। एसी में बैठ के कोई दिक्कत नहीं पता लगती। या उमा शंकर जी और पीके दास जी को मंडियों में भेजा जाए। ये बार जिन्होंने पोर्टल चलाया से लेके रात को 12 बजे तक मंडियों में रहते हैं, गर्दा फकते हैं। और जिम्मेदार आते हैं हमारे पास, हमारे पेमेंट बताओ जी कब आएगी। पेमेंट अभी तक किसी भी आड़ती की पेमेंट अभी तक खाते में नहीं आई है। पता ही नहीं भी अभी बिल्कुल भी नहीं। और ये भी नहीं पता अभी कब आएगी। हम जिम्मेदार को क्या भरोसा दिलाएं? उनकी जीरी 10 दिन से बिक चुकी है और पेमेंट किसी भी जिम्मेदार की नहीं आई। बताओ हम उनको क्या भरोसा दिलाएं? किसी जिम्मेदार का गेट पास भी सही नहीं कट रहा है। अगर मान ले किसी ने 10 एकड़ का गेट पास कटाया है, उसके 150 क्विंटल आ रहे हैं। किसी ने 20 किले का कराया है, उसके 250 क्विंटल आ रहे हैं। बताओ, जब पोर्टल ही सही नहीं चल रहा है इनका, तो फिर इस पोर्टल का फ़ायदा क्या है? ऐसा जी, अधिकारी और मुख्यमंत्री तो सिर्फ दफ्तर में बैठ के करते हैं। पीके दास जी अपने दफ्तर में बैठे हैं, मुख्यमंत्री साहब अपने दफ्तर में बैठे हैं। अब आड़ती ने यहाँ धूप में पिलना है, जिम्मेदार ने धूप में पिलना है। जो 6 महीने से जो जिम्मेदार अपना खेत में देखो सोना अपना अनाज पाल रहा है बेचारा। जो कभी अकाल की, कभी सूखे की, कभी पानी की, कभी किसी की। और जो आड़ती बचाओ दोनों का सहयोग चला आ रहा है। अब सरकार कहती है जी दोनों का सहयोग ख़त्म कर दें। ये नए पोर्टल आ रही है, जो पोर्टल चलते ही नहीं है। अब क्या कहते हैं, ये देखो इससे तो वो आड़ती और क्या कहते हैं जिम्मेदार की एकता नहीं तोड़ पाएंगे। मतलब कहने का मतलब अगर मंडी में आके देखें, मंडी में आकर समस्या किसानों से संवाद करें, आड़तियों से संवाद करें, तो वो सही प्रॉब्लम जान पाएंगे ना। दफ्तर में बैठ के तो नहीं। अब आके क्या कहते हैं, ये उन्होंने पोर्टल आया। अब अगर क्या कहते हैं किसानों से सही संवाद करके इन्होंने पोर्टल अगर मतलब तैयार किया होता, आज किसान इतना विरोध कर रहे होते। इतना किसान आंदोलन आपने राज्यों में देखा, पंजाब में देखा, हरियाणा में देखा, जगह जगह देखा आपने। और स्टेट्स में भी देखा आपने क्या कहते हैं, जहाँ पे है क्या कहते हैं, जहाँ पे इसकी इतनी समस्या नहीं थी।
फिर भी किसानों को देखो आंच तो पहुंची है ना क्या कहते हैं इस कृषि विधेयक से। इस कृषि विधेयक में जी मैं कहता हूं जी बहुत सुधारों की ज़रूरत है और ये सुधार सरकार को करने पड़ेंगे, वक्त आने पर करने पड़ेंगे। ये कृषि विधेयक वाला कानून नहीं चल सकेगा। आप आगे भी देखना, ये कृषि विधेयक में सुधार जरूर करने पड़ेंगे सरकार को, अवश्यम भावी है। लेकिन हमारा यहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है। यहाँ जीरी का उठान नहीं हो रहा है। एक सुबह के लाइन में लगे हुए होते हैं, शाम को 4-5 बजे नंबर आ जाता है हमारा पर्ची के लिए। हमारे से आगे बुजुर्ग भी बहुत खड़े थे, तो वहाँ पर्ची वाला बोलता है कजी अपना पार्टल मैसेज दिखाओ। तो मैसेज के लिए पहले ये हमारा धरना था, धरना इसीलिए बनाया हुआ था भी हमें कोई मैसेज की लोड नहीं, काशी की लोड नहीं, हम सीधे डायरेक्ट जीरी लेकर आएंगे। मैसेज का सिस्टम आपका अपना था। पहले हमारा अफसर ने ही जो कहा था, सारे के सामने कहा था भी जो आप कहेंगे आप वही बनेगा। तो आप दोबारा फिर मैसेज का डिक्का दे रहे हैं हमें, और यहाँ कट लगाए जा रहे हैं जीरी के। कभी कहते हैं मोस्टर आपका 25 है, कभी कहते हैं 24 है, और 17 की कहा था। उस दिन आपने ये बात कही थी 19 मोस्टर होना चाहिए, लेकिन आज ये 19 मोस्टर संतुष्ट नहीं है, ये 17 मोस्टर भी खड़े हैं। उससे ऊपर ने किलो एक मोस्टर ही काट लगा रहे हैं। तो ये सिस्टम बनाया हुआ है इस सरकार का जी, नकम्मी सरकार का। ये देख लो जी, हम जिम्मेदार कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। धन्यवाद। और गेट पास की इतनी समस्या आ रही है जी, भी पूछो कुछ ना। सुबह से ही लाइन में लग रहे गेट पास के लिए। हम जहाँ गेट पास के नंबर आता है तभी कहते हैं मैसेज दिखाओ, लेकिन मैसेज की तो आ रहे हैं तभी हम यहाँ जीरी लेकर आए हैं। तो गेट पास पहले 4 दिन हो गए तो पहले बुरा हाल करके आज भी यही हाल कराया हुआ है। 5 दिन हो गए गेट पास नहीं मिल रहा है जिम्मेदारों को, लाइन में लग कर ही पर्ची मिलती है। तो क्या करें जी हम, ये बुरा हाल करें। मैं सुबह 2 घंटे लाइन में लगा रहा ही गेट पास के लिए। तो गेट पास के लिए जब मेरा नंबर आया, कभी तो पोर्टल बंद हो जाता है, तो कभी जैसे हम धरना देते हैं तो पोर्टल चालू हो जाता है। अगर पोर्टल चालू हो भी गया, 2 घंटे मुझे लाइन में लगे को हो गए, तो जब मेरा नंबर आया मुझे कह रहे जी आपका तो कोटा ही ख़त्म हो गया, ओवर हो गया। मैंने कहा मेरा तो दाना एक नहीं आया अभी तक, कोटा कैसे ख़त्म हो गया भाई। ऐसी ऐसी समस्याएँ आ रही हैं जी, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। धरने में बैठ जाते हैं, काम चालू हो जाता है। धरने से उठ के हम एक तो हमारी मशीन लगी हुई है, दूसरा जिम्मेदार एक ढेरी पे बैठेगा या मशीन के साथ कटवाएगा या क्या करेगा। मतलब समस्या ही समस्या है शुरू से। मुझे 5 दिन हो गए जी, आज 5 दिन हो गए मुझे। 4 बार तो मैं इनके पास जाया, रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। हाँ जी, रजिस्टर के बाद कर देंगे जी। जब मैंने पूछा रजिस्टर का, किसी का नंबर लगाया, किसी को कोई जवाब नहीं है। वो रजिस्टर ऐसे धूप बत्ती रख के करके अलमारी में पड़े हैं। मैं खुद देख के है। मुख्यमंत्री जी कह रहे कोई समस्या, कोई मुख्यमंत्री जी क्या कहे, ये तो बैठे वहाँ AC के अंदर बयान दे देते हैं। यहाँ आके देखे ना, मंडी के अंदर तो समस्या देखे ना। आप नहीं आना, किसी को भेज के देख लो। हम ये भी नहीं कहते, किसी को भेज के देखो तो सही ना, क्या कितनी दिक्कतें आ रही हैं हमें। दिक्कतें सारी दिक्कतें हैं। पहले तो इनकी स्टार्टिंग से चलते हैं हम, जहाँ से इन्हें रूट शुरू कराया। जिम्मेदार की जो इन्होंने पोर्टल के ऊपर फसल चढ़ाई है, जितने वो किले चढ़ा कर आया ना उतने हैं नहीं उसमें। सबसे पहले तो दिक्कत ये, यहाँ गेट पास कटाना हुआ। अगला उसने 10 किले की चढ़ाई भी, यहाँ 5 किले गेट पास देते हैं उसके हाथ में, बाकी कहाँ लेकर जाएगा भाई वो। दूसरा, यहाँ आने का मंडी में गेट पास ठीक है उन्होंने कटवा लिया, उसका जे फार्म नहीं बनता है। 2 तारीख की बिजी भी है, गेट पास कटा हुआ, तूली भी, सारा कुछ होया हुआ, चढ़ी भी मार्केट फीस में। अभी तक उसका जे फार्म नहीं मिला है, जो इन्होंने अपने सिस्टम में डाल रखा है, जो भी पोर्टल बना रखा है। पेमेंट पता नहीं कब आएगी, कब देंगे कि नहीं देंगे। वो तो सब कुछ कह रहे 24 घंटे में, 72 घंटे में पेमेंट दे देंगे। 2 तारीख की लगा हुआ बिल जे फार्म, आज तक उसका जे फार्म नहीं जनरेट होया है। आज 7 तारीख होगी, 4 दिन के बाद इनका आज पोर्टल चलिया। क्या मांग करते हैं? मांग क्या करती जी, जैसे आदमी यहाँ से आवा उसका जे फार्म मिलना चाहिए उसको, जो इन्होंने जनरेट किया हुआ है अपने पोर्टल पर। आज पोर्टल ही इनका 4 दिन बाद चले। आज रोज़ जिम्मेदार धक्के खागा जहाँ यहाँ से आनकर लाइन में खड़ जा, शाम तक बैठे रहो यहाँ से। किसी पर इतना टाइम है या अपना टाइम। हम लोग बिहार से आए हैं, 65 बंदे आए हैं। 20 नंबर शॉप में दुकान नंबर 20 है, और पंजाब का माल जो पहले आ रहा था नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोगों को तंगनी मजदूरी नहीं बन रहा है, कमाई नहीं बन रहा है। अगर पंजाब का माल आता था तो कुछ कमाई हम लोग कमा के चले जाते थे, 1.5 महीने 2 महीने सीजन लगा के। माल नहीं आ रहा है, जिम्मेदार रुक गए, माल मंडी में नहीं आएगा तो मजदूरों को कहाँ से कमाई मिलेगा सर। और गेट पास लेकर के भी कुछ मजबूरी है, कुछ
कितने को लाइन में लगे रहते हैं, गेट पास 2-2 दिन तक नहीं करते हैं। सरकार को करना चाहिए जिस तरह पहले चला रहे थे उसी तरह चलाए, जो कि गरीब जो है कि बिहार और भारत का जो यहाँ कमा के जा रहे थे उसी तरह कमा के जाए। और क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सुख शांति, बीवी बाल बच्चे को छोड़ के आए हैं यहाँ पे 2 पैसे कमाने के लिए। एक नहीं है, कितने बहुत सारे मंडी में हैं। तो कमाई होगा तो घर चलेगा, बगैर कमाई तो कुछ मिलता नहीं है। किसान को भी हल करना चाहिए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सभी को मेरे से अनुवाद है, धन्यवाद है कि आप मेरी सूचना को, मेरी आवेदन को इस बात पे ध्यान दीजिए कि मेरे अगर कुछ कमाई माल आए तो कुछ कमाई बन जाए। जो हम लोग गांव से, बिहार से बाल बच्चे छोड़ के आए हैं 2 पैसे कमाने के लिए, कमाई हो जाए। और इससे क्या, इतना ही बस कहकर धन्यवाद। तो अभी आपने सुना किसानों, मजदूरों और आड़तियों की समस्या को। यहाँ पे देखा जाए तो जो सरकार और सरकारी अधिकारी एसी रूम में बैठकर जो दावे करते हैं उनसे टोटली विपरीत किसानों को, आड़तियों को और मजदूरों को भारी दिक्कतों का अभी भी सामना करना पड़ रहा है। अम्बाला से देश प्रदेश खबर के लिए BS गुलियानी की रिपोर्ट।